नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य की पूर्ववर्ती महाविकास आघाड़ी सरकार ने मुंबई महानगरपालिका छोड़कर अन्य सभी महानगरपालिकाओं के चुनाव 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति से लेने और स्थानीय स्वायत्त निकायों की सदस्य संख्या को बढ़ाने का फैसला लिया था, जिसके बाद सत्ता में आई शिंदे फडणवीस सरकार ने इस फैसले को पलटते हुए राज्य की महानगरपालिकाओं के चुनाव वर्ष 2017 में हुए चुनाव की तर्ज पर 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धति व पुरानी सदस्य संख्या के आधार पर लेने का निर्णय लिया था, जिसे लेकर विधानसभा में विधेयक पारित किया गया था। इस विधेयक को आज विधानसभा द्वारा बिल के तौर पर मान्यता दे दी गई है। वहीं दूसरी ओर शिंदे फडणवीस सरकार द्वारा प्रभाग पद्धति व सदस्य संख्या को लेकर लिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए विधेयक पर स्थगिति देते हुए फिलहाल हालात को जैसे थे रखने का आदेश दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक को बिल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई, जिसके चलते विधानसभा में इस विधेयक को बिल के तौर पर पारित करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। हालांकि अब भी गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में ही है और अगली सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रभाग की सदस्य संख्या को लेकर क्या फैसला सुनाया जाता है, इस पर इस बिल का भविष्य निर्भर करेगा। शिंदे फडणवीस सरकार में मंत्री पद को लेकर अभी राज्य नाराजगी का दौर खत्म भी नहीं हुआ। वहीं अभी नई सरकार में शामिल विधायकों के बीच रहने वाला अंतर्कलह सामने आने लगा है। उप मुख्यमंत्री फडणवीस के समर्थक माने जाते बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने अब शिंदे समर्थक रहने वाले पूर्व राज्य मंत्री व विधायक बच्चू कडू को उनके ही अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र में जाकर खड़ी ललकार दी है, जिसमें विधायक रवि राणा ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि वे पैसों के पीछे भागते भागते गुवाहाटी तक जाने वाले विधायक नहीं है। साथ ही उन्होंने विगत कई वर्षों से अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र को विकास के मामले में उपेक्षित बताते हुए कहा कि इस दौरान अचलपुर में कोई बड़ा प्रकल्प नहीं आया। इस बारे में प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किए जाने पर पूर्व राज्य मंत्री व विधायक बच्चू कडू ने कहा कि सही समय आने पर हर बात और हर सवाल का माकूल जवाब दिया जाएगा, अर्थात फिलहाल वेट एंड वॉच की भूमिका अपनाते हुए सही समय के आने का इंतजार किया जाना चाहिए। राहटगांव परिसर में मनपा की मिल्कियत रहने वाले 6 भूखंडों के विनियोग हेतु मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के चलते ई निविदा ऑफर होने पर 170 आवेदन दाखिल हुए थे और तकनीकी निविदा खोले जाने के बाद मंगलवार 23 अगस्त को आर्थिक निविदा खोलेगी, जिसे लेकर मिली जानकारी के मुताबिक 6 प्लॉट के लिए कुल आधारभूत कीमत 80,46,350 रुपए की एवज में 1,77,97,054 रुपए प्राप्त होने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस भूखंड बिक्री के चलते अमरावती मनपा को आधारभूत रकम की अपेक्षा काफी अधिक रकम प्राप्त होगी। महानगरपालिका प्रशासन द्वारा मनुष्यबल की ठेके पर नियुक्ति करने हेतु आउटसोर्सिंग एजेंसी तय करने हेतु करीब 28 करोड़ रुपए की ई निविदा जारी की गई है। यह ठेका 3 वर्षों के लिए दिया जाना है और इन 3 वर्षों के दौरान महानगरपालिका को 351 अकुशल व कुशल मनुष्यबल की आपूर्ति करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी को प्रतिवर्ष 90 करोड़ 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसे में इस टेंडर को प्राप्त करने हेतु प्री बिड मीटिंग से पहले ही जोरदार फील्डिंग लगाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर महानगरपालिका द्वारा महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट के बदले जेम पोर्टल पर निविदा जारी किए जाने को लेकर यह टेंडर प्रक्रिया अभी से आरोपों व सवालों के घेरे में घिरती नजर आ रही है। साथ ही टेंडर प्रक्रिया को लेकर मनपा प्रशासन द्वारा तय की गई शर्तों व इसे जल्द से जल्द पूरा करने हेतु दर्शाई जा रही हड़बड़ी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विगत कुछ समय से अमरावती शहर में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को रोक दिया गया था, जिसकी वजह से शहर के अलग अलग इलाकों में एक बार फिर अतिक्रमण की समस्या पांव पसारने लगी। इसे देखते हुए महानगरपालिका के अतिक्रमण विरोधी पथक को एक बार फिर एक्शन मोड में सक्रिय किया गया है और आज से अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई है। आज मनपा के अतिक्रमण विरोधी पथक ने मालवीय चौक के साथ साथ चौधरी चौक से शेगांव नाका परिसर तक सभी अतिक्रमणों को साफ किया। आगामी 31 अगस्त से 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर्व का प्रारंभ होगा। इस पर्व के दौरान कई सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों द्वारा बड़े धूमधाम के साथ गणेश प्रतिमा की स्थापना की जाती है, जिसे देखते हुए सभी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। इसके तहत अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत अब तक कुल 139 गणेशोत्सव मंडलों द्वारा सार्वजनिक गणेशोत्सव हेतु अपने आवेदन पेश किए गए हैं, जिसमें से बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के 6 मंडलों को सार्वजनिक गणेशोत्सव के लिए अनुमति जारी कर दी गई है। वहीं अलग अलग पुलिस थाना क्षेत्रों में 50 गणेशोत्सव मंडलों में पुलिस द्वारा साइट विजिट की प्रक्रिया पर काम करते हुए दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा अमरावती जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय अंतर्गत आने वाले तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्र के 1353 सार्वजनिक मंडलों में गणेशोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाए जाने का अनुमान है। अमरावती तहसील की देवरी, देवरा, रेवसा व पुसदा इन 4 बाढ़ प्रभावित व पुनर्वसित गांवों में अंतर्गत नाली व रास्ते के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा विगत 10 अगस्त को 2 करोड़ 80 लाख रुपए की निधि को प्रशासकीय मान्यता दी गई। इन गांवों में मूलभूत सुविधाओं के लिए निधि प्राप्त करने हेतु पूर्व पालक मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर द्वारा सतत प्रयास किए गए थे, जो सफल रहे।
महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी के सदस्य तथा मूर्तियापुर के पूर्व नगराध्यक्ष नानकराम निबदानी द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करते हुए कहा गया कि राज्य सिंधी अकादमी को अपनी पूरी कार्यक्षमता के साथ काम करने हेतु मंजूर अनुदान के अलावा 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराई जाए ताकि अकादमी द्वारा इस वर्ष राज्य में सिंधी भाषा साहित्य और संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु कार्यक्रमों का नियोजन किया जा सके। आज अमरावती शहर सहित जिले में गोवत्स द्वादशी यानी बछ बारस का पर्व बड़े परंपरागत रूप से मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने अपने बच्चों की लंबी आयु व स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए गाय व बछड़े को बाजरे के आटे के लड्डुओं का भोग लगाया। साथ ही नवविवाहित जोड़ों ने भी पुत्र कामना करते हुए गाय व बछड़े का पूजन किया। सक्करसाद परिसर में मंडल न्यूज के संचालक अग्रवाल परिवार के आवास अग्रबंधु पर गाय व बछड़े की जोड़ी का पालन किया जाता है, जहाँ पर इस परिसर की अनेक महिलाएं अपने बच्चों के साथ पहुंची और उन्होंने गाय बछड़े की जोड़ी का विधि विधान पूर्वक पूजन करने के साथ ही यहाँ बैठकर बछ बारस की कथा का वाचन व श्रवण भी किया। बर्तन बाजार स्थित जैन श्वेतांबर बड़ा मंदिर में आज 24 अगस्त से महामंगलकारी श्री पर्युषण पर्व आराधना का प्रारंभ हुआ। यह आयोजन आगामी 31 अगस्त तक चलेगा। आज इस आयोजन के दौरान सुबह 9 बजे अष्टांगी का व्याख्यान हुआ। इस समय जैन श्वेतांबर बड़ा मंदिर ट्रस्ट व दादावाड़ी संस्थान ट्रस्ट के पदाधिकारियों सहित श्वेतांबर जैन समाज बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। बडनेरा रोड स्थित भक्तिधाम मंदिर में जलाराम सत्संग मंडल द्वारा शिव कथा सप्ताह का आयोजन किया गया है, जहां पर मुंबई से आए नरेश भाई राज्यगुरु द्वारा रोजाना दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक शिव कथा सुनाई जा रही है। इस आयोजन में गुजराती समाज सहित विभिन्न समाजों के शिव भक्त श्रद्धालुओं द्वारा उपस्थित रहकर शिव कथा का आनंद लिया जा रहा है। लेकिन आधे घंटे की जगह आपको 5 घंटे बैठने का मन हो जाए तो समझना इनके घर पर सिद्धि बुद्धि है। सिद्धि बुद्धि का अर्थ होता है सात्विकता है, इनका मन निर्मल है। मैं जिनके घर पर गया हूँ कोई कपट नहीं है, निष्कपट है, निखालस है, यही सिद्धि बुद्धि। और जिनका मन सिद्धि बुद्धि यानी शुद्ध बने विशुद्ध बने, उनके वहीं बेटे के रूप में लाभ का अर्थ होता है मैं घर के बाहर निकलूं तो लाभ के लिए जाऊं, और मैं घर के अंदर आऊं तो मुझे शुभ समाचार मिले। शुभ समाचार यानी अच्छी बात है मेरे परिवार के मुख से मुझे सुनने मिले, ये शुभ। और यही गणपति महाराज की एक बेटी नाम है जिनका संतोषी माँ। ट्रेन के पहिए पर खड़ा होगा आपका हमारा परिवार, तो वे परिवार में किसी न किसी रूप में परमात्मा पदार्थ है। लेकिन शर्त एक है, वो इमारत की नींव प्रेम से भरी हो। आप તમે ગમે એટલી મોટી બિલ્ડિંગ પણ એ બિલ્ડિંગ ત્યારે જ ઊભી રહે એના મૂળિયા મજબૂત હોય। धारनी तहसील अंतर्गत खारिया टेमरू गांव निवासी नागरिकों द्वारा तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन में गांव के सरकारी राशन दुकानदार द्वारा गांव वासियों के साथ बदतमीजी भरा व्यवहार किए जाने की शिकायत की गई है। साथ ही इस दुकानदार के खिलाफ जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करने की मांग उठाई गई है। सिपना अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय में सिपना शिक्षा प्रसारक मंडल के अध्यक्ष व पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता की उपस्थिति में पदवी वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर प्राध्यापक स्वप्निल पोद्दार ने विद्यार्थियों के लिए विविध उपक्रमों के माध्यम से चयन प्रक्रिया में सफल होने के गुर सिखाए। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ में मनुष्यबल सुरक्षा रक्षक नियुक्ति के ठेके में काफी भ्रष्टाचार हुआ है। इसे लेकर राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए कुलगुरु डॉक्टर दिलीप मालखेड़े को पत्र देकर मामले की जाँच करने की मांग की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पंजीकृत पात्र किसान ई-केवाईसी व NPCL सीडेड बैंक खाते के साथ आधार कार्ड संलग्न कराने के लिए अब 31 अगस्त तक अंतिम तिथि दी गई है। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए किसान बैंक खाते के साथ आधार कार्ड संलग्न कराएं, ऐसा आह्वान जिलाधीश पवनीत कौर ने किया है। धारनी के वार्ड क्रमांक 7 में घरों और पेड़ों पर बिजली के तार झूलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कभी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। इन तारों की वजह से परिसर में दहशत फैली हुई है, जिसे लेकर परिसर वासियों ने महावितरण कंपनी के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। आगामी चुनाव को लेकर विशेष चर्चा करने के उद्देश्य से कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आसिफ तवक्कल आज मुंबई पहुंचे, जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले से मुलाकात की, जिस समय दोनों के बीच चुनावी रणनीति को लेकर विशेष चर्चा भी हुई। धारनी के जारीदा जंगल में चरने हेतु गए बकरियों के झुंड पर एक 15 से 18 फीट लंबे विशालकाय अजगर ने हमला बोलकर एक बकरी का शिकार किया, जिसके बाद यह अजगर जंगल की ओर चला गया। अजगर को पकड़ने के लिए उस मृत बकरी को उसी घटना स्थल पर छोड़कर वन विभाग का दल अजगर के वापस लौटने का इंतजार कर रहा है। शिक्षक पात्रता परीक्षा का बोगस प्रमाण पत्र हासिल करने वालों में अमरावती जिले के 10 शिक्षक शामिल रहने की जानकारी सामने आई है, जिनमें अनुदानित शाला के 1 व बिना अनुदानित शाला के 9 शिक्षकों का समावेश है। बोगस प्रमाण पत्र रहने वाले शिक्षकों पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के चलते कार्रवाई होनी है, जिसके चलते घोटाले में शामिल शिक्षकों की इस समय नींद उड़ी हुई है।
कुछ समय पूर्व पुणे एटीएस ने दापोली से जुनैद मोहम्मद नामक युवक को आतंकी वारदातों में लिप्त रहने के संदेह को लेकर गिरफ्तार किया था, जिसके बारे में जानकारी दी गई है कि लश्कर ए तैयबा जैसे कुख्यात आतंकी संगठन के साथ काम करने वाला जुनैद मोहम्मद मूलतः बुल्ढाना जिला अंतर्गत खामगांव तहसील के गुंधनापुर गाँव का निवासी है। हालांकि इस समय उसके घर पर बूढ़े दादा दादी के अलावा अन्य कोई भी नहीं है और गाँव वासियों के मुताबिक उसके घर के सभी सदस्य कुछ समय पहले पुणे चले गए थे। मांडवा झोपड़पट्टी में रहने वाली मीरा नरेश ढोके नामक 50 वर्षीय महिला को उसके पति नरेश ढोके ने 2 दिनों तक बुरी तरह से पीटते हुए मौत के घाट उतार दिया। महिला की मौत होते ही आरोपी पति मौके से फरार हो गया, जिसकी अब गाड़गीनगर पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के कमिला ग्राउंड परिसर में अवैध तरीके से साहूकारी करने वाले 2 भाइयों व उनकी पत्नियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। गैर कानूनी तरीके से ब्याज का धंधा करने की जानकारी मिलने पर सहकारी संस्था के उपनिबंधक गजानन बडेकर की शिकायत पर नागपुर गेट पुलिस ने शेख हबीब व उसकी पत्नी तथा भाई शेख रफीक के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के लालखड़ी परिसर स्थित एक गोठे में कटाई करने के लिए गौवंश को कैद रखे जाने की जानकारी मिलने पर नागपुर गेट पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए करीब 5 से 6 लाख रुपए कीमत के 55 गौवंश जानवरों को आजाद कराया। पुलिस के आने की भनक लगते ही अल्तमश और एजाज नामक 2 आरोपी फरार हो गए। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र में हर्षराज कॉलोनी निवासी युवक को झांसा देकर 3,16,000 रुपए का चूना लगाए जाने की घटना सामने आई है। इस युवक को एक व्यक्ति ने खुद को SBI का अधिकारी बताते हुए कोई ऐप डाउनलोड करने लगाया था और ऑनलाइन धोखाधड़ी करते हुए उसके खाते से रकम उड़ा दी। फ्रेजरपुरा व वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से शराब तस्करी करने और शराब बेचने वाले 3 लोगों के खिलाफ अपराध शाखा पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने वलगांव के शुभम गवई व अजय मेश्राम तथा फ्रेजरपुरा के अकबर भूरू रायली वाले को गिरफ्तार करते हुए 91,000 रुपए का माल बरामद किया। अकोला पुलिस ने अमरावती के लक्ष्मीनगर में विगत 15 अगस्त को चोरी के आरोपी को पकड़ने के लिए 2 फायर किए थे, जिसके जवाब में आरोपी ने पुलिस पर देशी कट्टा ताना था। गाड़गीनगर पुलिस ने इस देसी कट्टे को बरामद करते हुए जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा है। वहीं न्यायिक हिरासत के तहत जेल रवाना किए गए आरोपी राजेश राउत व पवन काले को न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी करते हुए अकोला पुलिस ने अपने हिरासत में लिया। विवाहित महिला का गर्भपात कराने के लिए पति और ससुराल के लोगों ने महिला को जमकर प्रताड़ित किया, साथ ही घर से बाहर भी निकाल दिया। इस बीच विवाहित महिला ने एक बेटी को जन्म दिया तो ससुराल वालों ने नवजात बेटी को स्वीकार करने से मना कर दिया। ऐसे में इस विवाहित महिला ने पुलिस थाने पहुंचकर न्याय मांगा और शिकायत मिलने पर बडनेरा पुलिस ने ससुराल पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मोर्ची पुलिस थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय लड़की अपने सहेलियों के साथ कॉलेज जा रही थी। इसी दौरान डोंगर यावली निवासी योगेश देशमुख ने इस युवती के साथ अश्लील हरकतें करते हुए उस पर चाकू से सपासप वार किए, साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी। मोर्ची पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। फ्रेजरपुरा की लाइब्रेरी चौक परिसर में रहने वाले शक्ति वाघमारे को शहर व जिले से 2 साल के लिए तड़ीपार किया गया था। इसके बावजूद शक्ति वाघमारे किसी भी तरह की इजाजत लिए बिना शहर में घूम रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस ने उसे धर दबोचा। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के रैली प्लॉट में चोरी करने के उद्देश्य से घूम रहे भटवाड़ी निवासी निरंजन कलस्कर को देर रात के समय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। नागपुर पुलिस ने राजधानी नई दिल्ली में जाकर एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत नकली वेबसाइट के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले रिपब्लिकन ऑफ कैमरून नामक एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया गया है। इस गैंग के प्रमुख समेत 3 लोगों को नागपुर पुलिस ने हिरासत में लिया है। यह गैंग ऑनलाइन वस्तुओं की बिक्री करने का दावा करते हुए कई लोगों को चूना लगा चुका है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।